अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर, कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, इसको किसी ने छुरा मार दिया। डॉक्टर, ये बेहोश है। डॉक्टर, डॉक्टर, ये देखिए ना, ये होश में नहीं है। अरे ये तो बहुत गहरा जख्म है। लगता है इनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। अरे आप जाके अपने डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। डॉक्टर साहब, उनको इंजेक्शन जरूर देना। ओके सर। बोलो ना कू। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना इसको। राजीव जी, आप यहाँ? डॉक्टर साहब कुछ करिए ना, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही है, बेहोश हो गई है। लेकिन हमको इतना पता है कि हमारी आवाज सुन रही है। आई नो शी इज लिसनिंग टू मी। डॉक्टर, राजीव जी रिलैक्स, हम देखते हैं। नर्स, इन्हें ओटी शिफ्ट करो। घाव गहरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके सर छोड़िए प्लीज, साइड हो जाइए। आकर गिरा हो ज़मीं पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, सब साज हो बिखरे बिखरे, कोई टूटी हो जैसे बंसी, कुछ ऐसी व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान सच में चोरी करने के लिए ही इस घर में आया हो और तूने उसे देख लिया हो और घबरा के खुद को बचाने के लिए उसने तू को चाकू मार दिया। हो सकता है। पूरी तहकीकात होने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। कब से दादा को फोन लगा रहे, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। हमारा सर। क्या देख रहे हैं हम? किसका चेहरा ये? कुछ याद आ रहा है हमें, जैसे कोई चेहरा। संजीव? किसी पे शक है क्या आप लोगों को? नहीं। कोयलिया कहाँ है? रोते रोते सो गई। आप लोगों को कुछ भी याद आए, कोई लीड, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम तहकीकात जारी रखेंगे। इलाके के सभी थानों और पुलिस पोस्ट पर हमने अलर्ट जारी कर दिया है। हम उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे। जरिए आपकी बहू को किस हॉस्पिटल में लेकर गए हैं? बाबा, राजीव दादा से ही बात हो रही थी। वो भाभी को लेके सिविल हॉस्पिटल में गए। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिविल हॉस्पिटल? ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ 7 इयर्स पहले कुहू ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। अब अगर वो सच बाहर आ गया तो नहीं, नहीं। सर, रिलेशन क्या है आपका पेशेंट से? मिस्टर राजीव, पेशेंट से आपका क्या संबंध है? पत्नी। ओह, पत्नी हमारी। नहीं, पति नहीं, पति नहीं है वो। हाँ, तो बहन, वो बीवी की बहन है। सिस्टर, बीवी की बहन है। ओके। 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है तुरंत। हॉस्पिटल में O नेगेटिव अवेलेबल नहीं है। क्या? पर वो
हमें कैसे भी अरेंज करना ही पड़ेगा। मरीज सिंह कर रहा है और हमारे पास और टाइम नहीं है। हमें कैसे भी करके अरेंज करना ही पड़ेगा। ब्लड बैंक में चेक करते हैं, ये टाइप यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। चल केमिस्ट से पूछते हैं। हेलो वर्मा जी, राजीव बोल रहे, राजीव चंदेल। हमारी बात ध्यान से सुनिए। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप 2 यूनिट जल्द से जल्द अरेंज करवाइए। हाँ, जल्द से जल्द, तुरंत। पर हुआ क्या है? कहाँ है आप? कोई आपके नजदीक का है? हम हॉस्पिटल में है। हाँ, हम खुद हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और अगर ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिले ना 2 यूनिट, तो मर जाएंगे हम। जल्दी से लेके आइए तुरंत। Just go for it, just call for it. जिस पर हमको शक था उसका नाम काहे नहीं लिया किसी ने? हंसिनी ने? पर ऐसे बिना सबूत किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा आंटी। सिर्फ शक के बिना पे ऐसे बात बाहर चली जाएगी तो राजीव दा की चुनावी संभावना और छवि को नुकसान हो सकता है। एक बात में शायद हम में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ इतना कुछ हो रहा था पर हंसनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? सुनाई तो उसको भी दे रहा होगा सब कुछ। हम देख कर आते हैं हंसनी को। आप रहने दीजिए, हम देख के आते हैं। हंसिनी, ये तो शायद हंसिनी और कनक दोनों सो रहे हैं। इतना कुछ हो गया, सारे घर में हंगामा मचा हुआ है और ये दोनों, इन्होंने कुछ सुना नहीं। नर्स, एक सेकेंड। वो आपने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे ना? हमने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में एक जन से बात की है। वो किसी भी वक्त यहाँ पे ब्लड लेके पहुंच रहे होंगे। That's good, sir. अब तो हमारी को ठीक हो जाएगी ना? सर, इस वक्त तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर आप भगवान पर भरोसा रखिए, प्रे कीजिए और प्रार्थना कीजिए। पता नहीं को कैसे होगी। अलका जी, प्रार्थना और ईश्वर में विश्वास ही कुहू को इस कठिन घड़ी से बाहर ला सकता है और वो बाहर आएगी और जीतेगी भी। आप भरोसा रखें ना ईश्वर पे, कुछ नहीं होगा हमारी कुहू को। माँ भवानी सब ठीक करेंगी। हंसिनी और कनक दोनों सो रहे हैं, पर ये कुछ अजीब सा लग रहा है। सारे घर में हल्ला मचा हुआ है और ये दोनों सोते रहे। तो तुम कह रही हो कनक भी सो रही? हंसिनी भले सोने की एक्टिंग कर सकती है, लेकिन कनक नहीं करेगी। हाँ, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? उसको उठाकर सवाल करो ना। मैं जाती हूँ। नहीं बुआ जी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मतलब इस वक्त अगर हमने उससे सवाल जवाब किए तो कहीं वो गुस्से में आकर हमारा ही नुकसान ना कर दे। सिंधु बिल्कुल सही कह रही है। समाज की नजरों में हंसनी राजीव की पत्नी है और इस वक्त अगर उसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हमारा बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, इसलिए जबान बंद रखना ही पड़ेगा ना। अच्छे हंसनी को अभी। संजीव बाबू, हमको अस्पताल चलना चाहिए। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, भूख के लिए चिंता हो रही है। चिंता मत करिए प्रभु, कुहू की जान की सलामती के लिए नहीं है हमें, ना ही ये कहने के लिए है आपसे कि कुहू की जान बचा लीजिए। नहीं, लेकिन हाँ, आपसे एक सवाल करना है।
कि वो लड़की कुहू जो आपकी इतनी बड़ी भक्त है, सांस लेती है तो आपके नाम से लेती है, अरे मुंह में एक निवाला डालती है ना तो जय भोलेनाथ बोल के डालती है, उसके साथ ऐसा क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है? बोलिए ना। दुनिया का एक नियम होता है, ये दुनिया बनाने वाला, नियम बनाने वाला, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब बताने वाले आप है ना। तो बताइए ना हमको कि ये कैसा न्याय है आपका, कैसा फैसला है, किस पाप की सजा भुगत रही है कुहू? और अगर ये जो कुछ भी हो रहा है कुहू के साथ, अगर ये गलत हो रहा है ना, तो उसको आपको सही करना होगा, उसको न्याय आपको दिलाना होगा, आपको। कहते हैं कि इस सृष्टि पे जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे एक कारण होता है, वजह होती है। बोलिए ना प्रभु, कुहू के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी क्या वजह है, क्या कारण है? क्यों उसको इतने घाव मिल रहे, इतना दर्द मिल रहा है? जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है कुहू। क्या हासिल कर रहे हैं आप ये सब करके? आपके नियति की किस योजना का हिस्सा है ये? बोलिए ना, दीजिए जवाब, कोई संकेत, कोई संदेश, कुछ तो दीजिए, बोलिए ना। बेवफा है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कुहू बेवफा है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। Love you, Kuhu. I love you. तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। आपके लिए खुशखबरी है मिस्टर राजीव, ऑपरेशन सफल रहा। कुहू खतरे से बाहर है और होश भी आ गया है उनको। होश में तो अब हम आ गए। कुहू, बाबू से मोह लगाया, कैसी नगरी आन बस गिर जाओ। दुख है अपने आदत है देश पर ये उठने का। और हमारा चिंता मत कीजिए राजीव बाबू, हम देखिए हम एकदम ठीक है, जिंदा हैं हम।
और डॉक्टर साहब भी बहुत रचे हो गए थे कि अरे बाप रे कैसे ये लड़की मर के जिंदा हो गई। लेकिन हम भी कह दिए कि हम भी बहुत बड़े मरखने हैं। 7 बरस से गिर गिर के उठने का आदत हो गया हमको। 7 बरस बहुत लंबा वक्त होता है ना ये 7 बरस। 7 बरस इंसान को क्या कुछ नहीं सिखा देता, मजबूत बना देता है इंसान को। ये 7 बरस टूटी चीज को जोड़ देता है, लेकिन ये 7 बरस ना कहीं मजबूत रिश्ते को भी तोड़ देता है। रिश्ता तो इंसान तोड़ता है, वक्त नहीं। ठीक कहती हो तुम। सच का दीपक ना हालांकि फुलझड़ियों में नहीं दिखता, आंखों को चौंधिया देता है, लेकिन धैर्य और सब्र के जो दिए होते हैं ना, वो हमेशा सच को रोशन करते रहे। और कुहू, तुम्हारे 7 साल के धैर्य ने सारे सच को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज तुम्हारे सच के आगे हमारी आंखें खुल गई है और वो सच खिलखिला के कह रहा है हमसे कि कोयल, कोयल हमारी बेटी है। आप सब याद आ गया। सब याद आ गया, लेकिन तुम तो ये सच जानती थी ना। तो तुमने हमको क्यों नहीं बताया? हमसे क्यों ये सच छुपा के रखा कि कोयल हमारी बेटी है? बोलो ना। मान जाते हैं आप? हम बताते हैं और यकीन कर लेते हैं आप हमारा मुंह जुबानी बात पे। ठीक कह रही हो। लानत तो हम पर है। वो मासूम बच्ची दर्जनों बार हमारे सामने आए, लेकिन हमारे ही मन पे पर्दा पड़ा था। देख के भी नहीं देख पाए उसको। अरे लानत है हम पर। कैसे बाप है हमको, कैसे बाप है हम, कैसे बाप है, कैसे। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? क्यों? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सॉरी। नहीं, मत ठहराए अपना आपको गलत। कुछ नहीं किए आप, कोनो गलती नहीं हुए आपसे। इस सब हम जान बूझ के आपको नहीं बताए, हम छुपा के रखे आपसे, ताकि इस तरह से आपको अपना अतीत याद आ जाए जो भूल गए थे। इसीलिए नहीं बताए ताकि राजीव बाबू हमारे और आपके बीच का जो गलत फहमी है ना, वो दूर हो जाए। गलत फहमी नहीं है कुहू, शक का सपना रह के डस रहा था हमको। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे दिमाग में घुस के कह रहा हो कि कुहू बेवफा है, उसकी कोख में हमारा बच्चा नहीं है। वो आवाज हमें सामने पड़ी सच्चाई को देखने ही नहीं दे रहा था हमको। वो बच्ची रह के कह रही थी कि हम चिंटू कुमार है, चिंटू कुमार है। चिंटू, हम हैं चिंटू। हमारे मन में पड़े पर्दे ने हमको उसको पहचानने ही नहीं दिया को। वो ना बिल्कुल हमारे जैसी है, लड़ाकू, जिद्दी, बेबाक, बिंदास। अपना अंश ही नहीं देख पाए उसके अंदर को हम। हमारे शक के जहर ने हमको उसको पहचानने नहीं दिया।
7 वर्ष तक हमको दूर रखा तुम लोगों से कूद। बोलो ना बोलो ना, कैसे लौटाएगी वो 7 बरस हम? वो पल जब तुम घर की चौखट पार कर रही थी, रोका क्यों नहीं हमने तुम्हें? रोका क्यों नहीं? अरे एक बार गले लगा से पूछ लेते कि कुछ सच्चाई क्या है, पर नहीं किया हमने। हमारे शक ने, हमारे एम ने हमारे मन को धुंध कर दिया रखू। तुम कैसे माफ कर पाओगी हमको? नहीं बाबू नहीं, माफ कर दो ना, गलती हो गई। बाबू गलती केवल एक पन्ना है बाबू, और जिंदगी पूरा किताब फाड़ के फेंक दीजिए गलती वाला पन्ना। नया पन्ना में नया जिंदगी लिखेंगे हम। अब तुम देखना हम कैसे कोयल को कैसे प्यार करते हैं मुझको। अरे चीख चीख के दुनिया के सामने बोल देंगे कि कोयल हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। माई बुआ पापा सबको कह देगी कि हमको सब कुछ याद आ गया, कोयल हमारी बेटी। अभी आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे राजीव बाबू। क्यों को? हंसिनी दीदी इस समय सांप की तरह तिलमिला रही है। उसके कहर पे अभी तक हम थे, फिर कोई इलियास के निशाने पे होगी राजीव बाबू। आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। कौन है ये हंसिनी? को कोयल हमारी बेटी है। कोयल हमारी बेटी है। अरे हमारी बेटी हमको 7 बरस के बाद मिली और तुम कहती हो कि मैं अपनी बेटी से दूर रहूं, अपनी ही बेटी से। अरे अभी तो हमको उसको प्यार करना है, उसको गले लगाना है। नहीं हे, क्या तुमने कोयल को बताया कि हम उसके पिता हैं? हमारे लिए कितना बड़ा पल है। माने आपका याददाश्त वापस लौट गया, आप हमारे पास लौट गए। इसी बात पे एक फोटो। कहीं ये नर्स ने कुहू को उसकी बेटी के बारे में बता दिया तो आज ही सारा खेल खत्म हो जाएगा।